अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। ये हम मेरे पीछे जो स्कूल देख रहे हैं ये सेकेंड ईयर स्कूल है। जहाँ ये स्कूल बस नाम का है, जहाँ ना बच्चा आता है ना ही टीचर आता है, सिर्फ साइलेंट है। और एक सवाल, क्या यही है इंडियन एजुकेशन सिस्टम? तो भाई लोग, आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो रियल है, कोई डिक्रेशन नहीं, सिर्फ रियलिटी। आज मैं दिखाना चाहता हूँ कि असली एजुकेशन सिस्टम का रूप और चेहरा। इंडिया में हर मोहल्ले में एक स्कूल मिलेगा, लेकिन हर स्कूल में पढ़ाई नहीं मिलेगा। कुछ स्कूल में तो टीचर आता ही नहीं और बच्चे सिर्फ अटेंडेंस भरने आता है। देखो, ताले में जंग लगा हुआ है लेकिन कोई खुल नहीं रहा है क्योंकि आता ही नहीं लोग। और देखो यहाँ पर भाई लोग बकरी यहाँ पर छोड़ के जाता है, बकरी। और क्या बताऊँ, आप देख सकते हैं। और ये रहा स्कूल का हालात। और ये है क्लास 10 का क्लासरूम, देख रहे हो आप। प्रिंसिपल सिर्फ सैलरी लेने आता है और बच्चे सिर्फ सोरिया पटाने। एक तरफ प्राइवेट स्कूल है जहां एसी क्लास, डिजिटल बोर्ड, इंग्लिश बोलने वाले मैडम, टीचर सब है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल, ना लाइट है, ना ही पंखा है और ना ही कोई फैसिलिटी है। गरीब बच्चा सिर्फ सपने देख सकता है, लेकिन उसके पास उस सपने को सच करने का कोई चांस ही नहीं है। क्या आप ये स्कूल देख के लग रहा है कि यहाँ पर स्टडी होता है या टीचर आता है या स्टूडेंट आता है? देख सकते हैं आप, नहीं पंखा है ना ही लाइट है। जब टीचर को वीडियो भेजना है गवर्नमेंट को ऊपर तक, तभी आसपास के बच्चों जितना भी है उनको उनका यूनिफॉर्म पहना के खाना खाने के लिए लाता है और वीडियो बना के छोड़ता है कि देखो कितना। क्या गवर्नमेंट स्कूल से बिल्डिंग होने से ही एजुकेशन सिस्टम बदलेगा? जी नहीं, बदलना है तो सिस्टम को बदलो। और हाँ, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मार्केटिंग पे चल रहा है। कभी 50 रुपए की चीज खरीदेगा, कभी 30 रुपए की खरीदेगा, कभी 100 रुपए की खरीदेगा। ये आपके द्वारा अगर हुआ है तो अगर आपने व्यक्ति को इसमें जोड़ा तो सरकार की तरफ से आपके खाते में 10 रुपया जमा हो जाएगा। अगर एक दिन में आप 20 लोगों को भी ये कर लें तो शाम को जेब में 200 रुपया आपके खाते में आ जाएगा। अगर वैकेशन के 3 महीना तय कर ले, भाई रोज 200 रुपया कमाना है, बताइए मेरे नौजवान साथियों, ये कोई मुश्किल काम है क्या आपके लिए? सामने से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ सिखाना है, समझाना है। अगर गवर्नमेंट का लोग ही प्राइवेट स्कूल को सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट स्कूल को नहीं, तो कैसे एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा? ये जो आप देख रहे हैं ये बस शो ऑफ है। असल में मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपके आंखों के सामने, ये है स्कूल का हालत इंडिया का। और ये हमारा मेघालय का है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लोग टट्टी करके जा रहा है, कोई बोलने वाला है नहीं, टीचर आता नहीं। देखो B+C M+A पता नहीं क्या क्या, बस मैं बोल रहा था ना, आई लव यू। देखो सूर्या पटाने आता है भाई यहाँ पर। और ये है हमारा मेघालय का एजुकेशन मिनिस्टर रक्कम ए संगमा। इनको नहीं पता हमारा मेघालय स्कूल में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि टीचर लोग इनको ये दिखाता है, गवर्नमेंट को ऊपर तक ये पहुंचाता है कि हमारा स्कूल में स्टूडेंट हैं, हम अच्छे से खाना दे रहे हैं, तो इनको नहीं पता। लेकिन हकीकत तो आप जानते ही है, क्योंकि आपका विलेज में उधर भी होगा कोई ऐसा स्कूल। तो मुझे लगता है ऐसे कोई एक्शन लेना चाहिए इनको। आप इनको पहुंचाइए या शेयर कीजिए, वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारा गवर्नमेंट को पहुंच जाए ये वीडियो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का डिफरेंस। ये प्राइवेट स्कूल का बच्चे लोग कैसे इंग्लिश बोल रहा है, देखो। Hi, what's your name? My name is Mannat. Okay, in which class do you read? I read in 3rd class. What's your school name? My school name is Kanishka Model Public School, Variara. Okay, where are you from? I want from Nalok. Okay. तो चलिए अभी देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल का बच्चे।
पेरेंट्स से बात करो तो पेरेंट्स ये बोलता है कि हम प्राइवेट स्कूल एफोर्ड नहीं कर सकते, पर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती है। जब स्टूडेंट से पूछा जाए तो उनका जवाब यही आता है कि हमारा स्कूल में साइंस क्लास 2 महीने से नहीं हो रहा है, मैथ क्लास 4 महीने से नहीं हो रहा है, तो होता क्या है? कुछ नहीं। और यंग जनरेशन में डिग्री मिलता है लेकिन जॉब नहीं मिलता। भाई सब कुछ लिखा हुआ है, सबके सामने है, पर कोई सुनने वाला नहीं। You see, we have a lot of challenges in terms of the PGI, the index, performance grade index. And, one of the reasons why we're not able to move very positively in that direction is that in the same campus, in the same building, we have 4 schools. So what happens is that, so you have the SSA LP school, then you have the XYZ SSA school, then you have the XYZ ad hoc school, ad hoc upper primary, then you have the government LP school XYZ. So you have 4 schools. They're all the 4 different categories, but they're the same school technically speaking. But just because we have an SSA category, we have a government LP school category, we have things. So for LP they are SSA, for upper primary they become ad hoc, then for secondary they become deficit, then for for higher secondary they become government. So this kind of 4-5 classifications then brings down the overall ranking and the facilities, because that same facility is divided among 4 schools. So in the terms of our classification, it's actually 4 schools, but for all practical purposes, it's just one school called XYZ. But because the categories, so these kind of things then brings down the facilities that are there, which are then divided among the schools, which then brings down the average and reflects badly on the PGI index. Now, can we bring them all together in one? Is again a big question, because one happens to be SSA, the other category is ad hoc, the government school. So I'm just sharing with you one of the problems. So there's a very complex problems which leads to a lot of results which then bring down our rankings. But slowly and steadily we are working on it. So I've always maintained this, that for us to be able to take the right steps forward to resolve a problem starts with the correct diagnosis of the problem. So we cannot just jump into a solution without knowing what the problem is. And that's why actually we went into this entire CM impact mode and have the book lists, because we realized that a lot of the students are understanding the concept to some extent, but somehow they're not able to get the question and answer format in their minds. And that's why we came up with CM Impact, to allow that structuring to take place. And we're happy that we were able to guide the students. And as I said, this is not something that just we do. Every exam, everywhere you go, there is a question and answer format for all top exams, whether civil service, as I said, for IIT, IIM, all of them have the same format. And we use that, and we're happy that the students have been guided well with it, and we've seen the results. And as I said, we hope that we'll continue the reforms in the future also. एजुकेशन एक राइट है, पर इंडिया में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बना हुआ है। जब तक सिस्टम बदलेगा नहीं, तब तक हर साल एक ना एक बच्चा सिस्टम के नीचे दबते रहेगा, और हम सब साइलेंट व्यूअर के जैसा रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कोई कंटेंट नहीं था, ये वीडियो उन बच्चों के लिए था जिनके पास बोलने का जुबान नहीं है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।